हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। और आज हम कर देंगे एक्सरसाइज 7.3 खत्म। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, पूरी प्लेलिस्ट देख लो, उसके बाद इस वीडियो पर आओ। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा मेन गोल, उद्देश्य, मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हमारा मोटिव है कि हम जितनी देर भी यहां इस वीडियो को देखकर पढ़ेंगे, हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला सवाल है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी पी और ए बी पी है ना, नहीं सर, ए बी सी है, ए बी सी और डी बी सी, और दोनों कैसे हैं? आइसोसेलेस हैं। आइसोसेलेस है मतलब क्या है कि भाई ये साइड किसके बराबर है? इस वाली साइड के बराबर है। और ये साइड किसके बराबर है? इस साइड के बराबर है। दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं। ठीक है, अब गिवन तो हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या बोल रहा है भाई? डी कोई भी पॉइंट है एपी पर कोई भी पॉइंट है डी, जो कि क्या बोल रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी, वर्टाइसेस एडी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी। अगर हमने एडी को एक्सटेंड किया, इंटरसेक्ट किया एट पी पर, तो आपको क्या बोल रहा है वो? शो दैट ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्करेंट। यानी ए बी डी और ए सी डी जो है वो दोनों कॉन्करेंट होंगे। बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है ए बी पी भी होगा, ए बी पी और ए सी पी भी कॉन्करेंट होगा। फिर ए पी बाइसेक्ट एंगल है, मतलब ये दोनों एंगल ए और ये वाला बराबर करना पड़ेगा। और ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा, बाइसेक्टर भी होगा। यानी बी पी बराबर पी सी करना पड़ेगा और एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का प्रूफ करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ो। ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। बहुत बढ़िया, एक ही बेस पर बने हैं जो कि बीसी है। अब हमने एडी को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया अप टू पी, एडी को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया अप टू पी, जो इंटरसेक्ट कर रही है बीसी पर। ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे उस ट्राइंगल को ले लेंगे जिसको हमें कॉन्करेंट प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो हमने ले लिया ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हमको ये किसके बराबर दिया हुआ? इसके। और ये दोनों किसके बराबर हैं? इसके। ये है ए, ये है डी और ये है बी, ये है ए, ये है डी और ये है सी। ठीक है, हमको सबसे पहले प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिख दें? गिवन हमारे पास क्या है? टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड, कोई सी भी दो साइड बराबर है। तो ए बी किसके बराबर है? ए सी के। सिंस ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। और डी बी किसके बराबर है? डी सी के बराबर है। ये गिवन है। ठीक है, अब और भी गिवन है कि भाई ये ए डी को एक्सटेंड किया, बी सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है एट पी। ठीक है, तो प्रूफ हमको सबसे पहला प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ हमको करना है दैट दीज टू ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ए बी, अब जब कॉन्करेंट प्रूफ करना है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये ले लेते हैं प्रूफ, पहला वाला। पहला प्रूफ कर रहा हूं भाई, सबसे पहले ध्यान रखो। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल में देखने पर क्या मिला? ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। बिल्कुल सही, ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, जो कि गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है गिवन? कि भैया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब दो साइड बराबर होंगी। बहुत बढ़िया। अब जो बी डी है वो किसके बराबर है? डी सी के बराबर है। बिल्कुल, क्यों बराबर है? ये भी गिवन है क्योंकि ट्राइंगल डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बहुत शानदार। और ए डी कॉमन हो गई, देख रही हो आपको, देख रहे हो भैया, ए डी कॉमन हो गया। कॉमन तो बाय एस 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 कॉन्करेंसी वी कैन से दैट, बाय एस 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 कॉन्करेंसी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, by SSS concurrency we can say that these two triangle, that is triangle ABD, that is triangle ABD is concurrent to triangle ACD. yes or no? yes sir. कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसी लगाई? SSS लगा दी।
अब अगर ये एस 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 से कॉन्कुरेंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, या इसका नामकरण कर दो बी ए डी विल बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सी पी सी टी से हो जाएगा। बहुत शानदार। तो एक चीज पहला प्रूफ हो गया कि ये कॉन्कुरेंट है, और ये आखिरी थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया कि एपी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन डी को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये करना है। तो डी को कैसे करेंगे, अब हम पता लगा लेंगे कि डी को कैसे करेगा। तो पहला तो ये हो गया, बोलो हाँ या ना। तो ए को तो बाइसेक्ट करवा दिया और इन दोनों को कॉन्कुरेंट प्रूफ कर दिया। पहला प्रूफ हो गया, बहुत शानदार। तीसरा आधा कर दिया। अब दूसरा कर देते हैं। दूसरा कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले फिर से फिगर में जाएंगे और ए पी और बी और ए सी पी, इन दोनों को कॉन्कुरेंट कर दो। कर दें कॉन्कुरेंट। देखो ध्यान से, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तो ये इसके बराबर है, एंगल 1 बराबर है, और ए पी जो है वो कॉमन हो गई दोनों ट्राइंगल में। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं बढ़िया सा। तो ये अगर हमने ट्राइंगल बनाया और यहां पर हमने इसको ए पी बोल दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एंगल 1 और एंगल 2 अभी हाल ही में प्रूफ किया है कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है। इसका नंबर 1 दे दिया। तो ए बी तो ए सी के बराबर है। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी वी कैन से दैट ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। बिल्कुल सही बात है सर। ए बी किसके बराबर है, हो गई, ए सी के बराबर हो गई। फिर हमको ये पता चल गया कि भाई ए पी जो है, सॉरी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, बोलो हाँ या ना। तो ये तो गिवन था। और बेटा ये जो आया है फ्रॉम फर्स्ट आया, अभी हाल ही में प्रूफ किया हमने, हाल ही में ताजा प्रूफ किया है। ठीक है ठीक है। और एपी किसके बराबर हो गया, एपी के बराबर हो गया, क्योंकि ये कॉमन हो गया। तो बाय कौन सी भैया, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट दीस टू ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। हो गया। अब सी पी सी टी से बहुत खूबसूरत काम कर सकते हो। ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। ठीक है। इज इक्वल टू, मान लिया लेट इट बी एक्स, और बी पी क्या हो गया, बराबर हो गया सी पी के, बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों काहे से कर दिया मैंने, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स। बहुत खूबसूरत। अब जब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स अगर मैंने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और बेटा x प्लस एक्स कितना हो जाएगा जरा बताओ, 180 डिग्री। तो 2x कितना हो जाएगा जरा बताओ, 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 90, यानी x बराबर 90। यानी हेंस ये बात समझ में आ गई कि ये परपेंडिकुलर भी है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देयरफॉर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। तो हमारा भाई साहब ये वाला प्रूफ भी होगा कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब सुनो, ये दोनों ट्राइंगल जो कॉन्कुरेंट करे हैं, इससे एक चीज और आ सकती है। मान लो यहां कहीं D है, ठीक है, तो मुझे एक चीज और पता चल गई कि ये भाई ये दोनों बराबर हो गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्कुरेंट हो जाएंगे। कौन से, DBP और DCP। देखो नाउ इन ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP, ध्यान से देखो, अगर ये P है, ये D है, ये B है, ये C है, ये दोनों बराबर हो गई और ये 90 डिग्री का हो गया, तो खेल गए। अब तो क्या कर देंगे भाई, BP किसके बराबर है जल्दी बताओ, PC के बराबर है। अभी करा है, अभी इसके पहले किया है CPCT से। इसको दे दो सेकंड क्वेश्चन, इसको दे दो थर्ड। ठीक है, तो हमने कह दिया कि फ्रॉम सेकंड, ठीक है। और एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC फ्रॉम थर्ड, दोनों ईच 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना। यस सर, अभी करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंड DP इज इक्वल टू DP, यस और नो, हाँ सर, DP इज इक्वल टू DP कॉमन। तो देयरफॉर बाय SAS congruency we can say that these two triangles, that is triangle DBP is congruent to triangle
डी सी पी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो हमने कह दिया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इसको नामकरण कर दो आप फोर्थ वन, और इसको आप कर दो जो अभी करा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ये फर्स्ट दिया था ना, तो फ्रॉम फोर्थ एंड फर्स्ट वी कैन से दैट, फ्रॉम फोर्थ एंड फर्स्ट वी कैन से दैट AP bisect एंगल A एंड एंगल D बोथ, AP bisect एंगल A एंड एंगल D, क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं और ये वाले दोनों एंगल भी बराबर हैं ध्यान से देखने पर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये वाला सवाल मैंने खत्म कर दिया। सेकंड सवाल पर आ जाओ। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये A है, ये B है और ये C है, आइसोसेलेस है यानी AB इक्वल टू AC हो गया। ठीक है, गिवन भी है, और AD एल्टीट्यूड है मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो आपसे बोल रहा है कि AD बाइसेक्ट BC। अरे यार सिंपल है यार, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूस और ये कॉमन, इसके पहले कितनी बार करवा चुका हूँ यार ये। चलो देख लो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, देखो दोनों ट्राइंगल में AB किसके बराबर है जल्दी बताओ, AC के बराबर है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई साहब AD क्या है, एल्टीट्यूड है जो कि 90 डिग्री पर गिरेगी, और AD क्या हो गया, कॉमन, AD इक्वल टू AD दैट इज कॉमन, ये कॉमन हो गया और ये गिवन हो गया। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट these two triangle, that is triangle ABD is congruent to triangle ACD. तो by CPCT we can say that AD bisect BC, therefore BD equal to DC, ये हो गया पहला। और AD bisect एंगल है तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड बाय CPCT। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं मैं, AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A एज वेल। ठीक है, अरे बहुत बार करवा चुके रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अब हमारे पास दो साइड्स हैं जिसमें AB और BC जो है वो मीडियन है, सॉरी टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, मतलब AB BC और मीडियन AM of one triangle of ABC are respectively equal to PQ, QR and PN. PQ, QR and PN. तो आपसे ये कह रहा है show that these two triangle, that is triangle ABM and PQN, मतलब ये छोटे वाले दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दो आप, कॉन्करेंट कर दो। दोनों को मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है, इनको कॉन्करेंट कर दो, फिर ABC और PQR को भी कॉन्करेंट कर दो। देखो पहले इन दोनों को छोटे वालों को करेंगे। सबसे पहले ध्यान देखो, हमको पता है कि BC किसके बराबर है, जल्दी बताओ। हमको पता है कि BC किसके बराबर है, QR के बराबर है। सिंस वी नो दैट BC इज इक्वल टू QR, बोलो हाँ या ना। अगर BC QR के बराबर है तो हाफ ऑफ BC भी QR के बराबर होगा, हाफ ऑफ, यानी हाफ ऑफ BC विल बी ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ QR, बोलो हाँ या ना। हाफ ऑफ BC, क्योंकि AM मीडियन है और PN भी मीडियन है, तो क्या हो जाएगा, BM बराबर किसके हो जाएगा, BM किसके बराबर हो जाएगा, QN के बराबर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और इसको हम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, बोलो हाँ या ना। अब गिवन क्या है, AB PQ के बराबर है, गिवन ये लिख दो, गिवन AB इज इक्वल टू PQ एंड AM इज इक्वल टू PN। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन थी, ये फर्स्ट से ले आए बाय साइड दीज टू ट्राइंगल्स, दैट इज ट्राइंगल ABM एंड PQN। चलो लगाओ, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। देखो AB किसके बराबर, PQ के बराबर, गिवन, ठीक, और AM किसके बराबर, ये भी गिवन है क्योंकि दोनों मीडियन भी बराबर हैं, AM PN के बराबर है, ये भी गिवन है। और तीसरा हम लेके आ गए हैं BM बराबर QN, BM बराबर QN फ्रॉम फर्स्ट, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही सर, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अरे जब BC पूरा का पूरा जब बराबर था एक दूसरे के तो आधे भी तो बराबर हो जाएंगे, मतलब जब 2 इक्वल टू 2 होगा तो 2 का आधा भी करोगे
तो 1 इक्वल टू 1 भी तो आएगा ना, सेम चीज है ना, वही है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो उसमें। तो बाय एस 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 कॉन्करेंसी, बाय एस 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 कॉन्करेंसी के साथ ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्करेंट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी पी और क्या है, पी क्यू एन, पी क्यू एन, दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए। तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल भी बराबर हो जाएंगे? तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल बी बराबर एंगल क्यू? बोलो हाँ है ना, हाँ सर। देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। बहुत शानदार। अब इसका इस्तेमाल करूंगा मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। अब इसका इस्तेमाल करूंगा मैं अगले को प्रूफ करने के लिए, जो कि होगा नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी किसके बराबर है जल्दी बताओ? पी क्यू के बराबर है, बोलो हाँ है ना। और बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है, बिल्कुल सही। और एंगल बी बराबर किसके है? एंगल क्यू के। ये हम लेके आए हैं फ्रॉम सेकेंड, और ये हम दोनों को क्या दिया हुआ था? गिवन। तो बाय साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस कॉन्करेंसी, बाय एस ए एस कॉन्करेंसी वी कैन से दैट इट इज ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और ये भी हमने हेंस प्रूव्ड कर दिया। देखो ध्यान से, पहले हमने क्या किया? छोटे वाले ट्राइंगल को प्रूफ कर दिया। अब उसमें हमें एक और साइड चाहिए थी, तो हमने बी सी बराबर क्या था? क्यू आर था। तो हमने क्या करा? हाफ ऑफ, क्योंकि ये मीडियन है, और मीडियन क्या करती है? किसी भी साइड पे, जिस साइड पे गिरती है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ना। तो अगर ये बी एम किसके? क्यू एन के बराबर हो गया, तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब इनका इस्तेमाल कर लिए, ये वाली साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये वाली साइड ऑलरेडी गिवन थी, तो ये बड़े वाले ट्राइंगल्स भी कॉन्करेंट हो गए, जो कि हमको प्रूफ करना भी था। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। नेक्स्ट कर दो सर। हाँ ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? बी ई एंड सी एफ आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, हाँ। तो ये बताओ कि यूजिंग आर एच एस कॉन्करेंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल्स ए बी सी इज आइसोसेलेस। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक। वो कह रहा है बी ई, तो बी से ई जो गया वो एल्टीट्यूड था, और सी से एफ जो गया वो भी एल्टीट्यूड था। ये एफ और ये ई। अब वो ये कह रहा है दोनों एल्टीट्यूड बराबर हैं, यानी गिवन क्या है? बी ई जो है वो किसके बराबर है? सी एफ के बराबर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर ये दोनों बराबर हैं, एल्टीट्यूड भी बराबर हैं, तो आरएचएस कॉन्करेंसी से दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दो? आप क्या कर दो जल्दी बताओ? दोनों ट्राइंगल्स को आप कर दो, ये सॉरी एक ट्राइंगल को, एबीसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस कर दो। देखो कितना खूबसूरत मजा आने वाला है। अब ध्यान से देखो, ये वाला ये 90 डिग्री, और मैंने ये बी से जोड़ दिया सी, तो ये बी और ये सी और ये एफ। देखो ध्यान से देखना, पहले समझ लो। फिर ये 90 डिग्री और ये मैंने जोड़ दिया बी से सी, तो ये जुड़ गया बी और ये सी और ये ई। दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग निकाला, तो ये 90 डिग्री मिला और ये भी 90 डिग्री मिला। बोलो हाँ है ना। अब ये बताओ कि क्या बी ई सी एफ के बराबर है? बिल्कुल सही। बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बिल्कुल सही। और बी एफ सी क्या एंगल बी एफ सी और बी ई सी, तो बी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी। बोलो हाँ है ना। ईच 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है, बिल्कुल सही। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या बी सी कॉमन नहीं हो जाएगा दोनों के लिए? हाँ सर। तो बी सी इज इक्वल टू सी बी। बोलो हाँ है ना, कॉमन। तो बाय आर एच एस कॉन्करेंसी, देखो कैसे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल के सामने, ये साइड हो गई और एक राइट एंगल, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट these two triangles, that is triangle BFC and triangle CEB, दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए, यानी ट्राइंगल BFC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल CEB, दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए। अब जब कॉन्करेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। ठीक है।
अब ध्यान से देखना, जो मैं थ्योरम इस्तेमाल करने जा रहा हूं भाई साहब, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो क्या ये दोनों साइड बराबर होंगी? जल्दी बता दो। ट्राइंगल में बिल्कुल सही। देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मजा आ गया? देखो बहुत सिंपल है, आपको जो प्रूफ करना है उसके अंदर ट्राइंगल वाले ले लो जो गिवन है, जो प्रूफ करना है उसका और जो गिवन है उन ट्राइंगल्स को साथ में ले लो, उन दोनों को कॉन्करेंट कर दो, कहीं ना कहीं सीपीसीटी से पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का, आखिरी क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, गिवन है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज गिवन। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ठीक है। शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अरे यार हलवा हो गया सवाल भाई, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्करेंट कर दो। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ठीक है। ए पी कॉमन, हाँ सर बिल्कुल, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन, ठीक है। और ए बी इक्वल टू ए सी, हाँ सर बिल्कुल सही, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो गिवन हो गया। और एंगल ए पी बी परपेंडिकुलर है ना, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय आर एच एस, बाय आर एच एस congruency we can say that is triangle APB is congruent to triangle APC। APC अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल विल बी इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। खत्म हो गई एक्सरसाइज। समझ में आ गया? बहुत तेज नहीं चलाऊं क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत स्लोली आपको हर एक चीज समझाई है। जितने भी वीडियोस मैंने समझाए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, जो मुझे लगता है। अगर नहीं लगता है तो आपको नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करूंगा। और होप यही करता हूं कि आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको स्क्वायर कर दो, कॉन्करेंट कर दो, कुछ भी कर दो, बस क्लिक कर दो, मज़ा आ जाएगा मुझे। मेरे को इतना प्यार बरसाते रहो कि मैं और मोटिवेट हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।